न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब प्लांट जो होते हैं अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं वो देखते हैं। तो प्लांट जो होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, अपना खाना या फूड जो होता है सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की एनर्जी के यूज करके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप याद रखिएगा कि पहला स्टेप क्या है कि जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। अब क्लोरोफिल होता क्या है वो देख लेते हैं। नोट्स में हमने लिखवाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए चाहिए। अगर ज़्यादा नंबर का आ रहा है 5 नंबर का तो ये पूरा लिख देंगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। कम नंबर का आ रहा है तो बस ये तीनों स्टेप लिखिए और ये रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट्स कौन सा होता है। ठीक है, कहाँ साइट्स मतलब होता है जगह, ठीक है, जहाँ पे कोई काम होता है उस जगह को हम साइट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है वो किस साइट पे होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल, जो लीफ का सेल होता है, मतलब कि जो पत्तियाँ होती हैं उसके सरफेस पे एक सेल पाया जाता है, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक जगह है पत्तियों का, जो हरे ग्रीन लीफ होते हैं उनके सरफेस पे, जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन प्लांट के सरफेस पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस पे होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है ये देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब एक जेली टाइप का, जो हम लोग जेल देखते हैं ना, उस टाइप का एक पिगमेंट, एक लिक्विड समझ लीजिए, जो लिक्विड नहीं होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है वो कंटेन करता है। वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही। इस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जहाँ होगा वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो फोटोसिंथेसिस इसी वजह से होता है क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है वो होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट ही वो मेन जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए लिखवाया हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल द्वारा पहले सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, सेकेंड स्टेप में उस सनलाइट एनर्जी को क्या किया गया, हमको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, क्लोरोफिल ही कन्वर्ट करता है। जो एब्जॉर्ब किया है वही कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, गैस चूल्हा का जरूरत पड़ता है, वैसे इस जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको खाना बनाने के लिए एनर्जी, केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलता है, लाइट एनर्जी से। और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है, वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी के द्वारा और क्या होता है, जो वाटर कहाँ से, सॉइल से रूट के थ्रू, ठीक है, जाइलम टिश्यू के थ्रू वो ऊपर आता है। ठीक है ना, जाइलम टिश्यू के थ्रू जो वाटर होता है वो सॉइल से क्या होता है, रूट के थ्रू होते होते जाइलम टिश्यू से वो लीफ में आ जाता है। और ये वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो स्प्लिट किया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। वाटर H2O होता है, ठीक ना, H2O, इसको तोड़ जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ये तोड़ता कौन है, जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है
उससे हम क्या करते हैं, इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमारा दो प्रोसेस होता है, एक तो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, वाटर जो H2 है उसका स्प्लिटिंग होता है, उसको तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक ना। अभी हाइड्रोजन का यूज होता है वो हम आगे देखते हैं। थर्ड प्रोसेस है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ है वाटर के थ्रू, वाटर से जो हाइड्रोजन स्प्लिट होके मिला है, ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ही जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनका फूड होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, हाइड्रोजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाता है बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के हेल्प से, ठीक है। केमिकल एनर्जी के हेल्प से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, पहला स्टेप सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, दूसरा स्टेप सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, बनाता है, ठीक है। और इस जो हाइड्रोजन बना है वो थर्ड स्टेप में क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, उस केमिकल एनर्जी के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब कि उससे कंबाइन समझ लीजिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या करता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना लेता है, किसके थ्रू, केमिकल एनर्जी के हेल्प से। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल हैं, 6 वाटर के मालिक्यूल हैं। ये यहाँ से हमको हाइड्रोजन मिलेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, किसके हेल्प से, लाइट एनर्जी के हेल्प से, ठीक है। तो ये ग्लूकोज C6H12O6 जो होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। यही होता है जो फूड का, प्लांट्स का फूड होता है। और बाई प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ग्लूकोज जब बनता है तो ऑक्सीजन भी हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। इसीलिए दिन में प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और ये ऑक्सीजन प्लांट छोड़ते हैं जो हमको ऑक्सीजन मिलता है पेड़ से, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं प्लांट ज़्यादा लगाया जाए ताकि हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर से रिएक्ट करा के ग्लूकोज बना के हमको ऑक्सीजन देंगे। तो पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दिन में, ठीक है। रात में उल्टा होता है, लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन वो लेते हैं रात में, ठीक है। तो मेन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। इसलिए पेड़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग वाटर तो देख लिए सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये पेड़ है और इसका लीफ है, लीफ को जब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, हमको ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें ये जो ग्रीन पिगमेंट दिख रहे हैं ना, ग्रीन छोटे छोटे मतलब ये वाले, ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। और स्टोमेटा के चारों तरफ, दोनों तरफ क्या है, गार्ड सेल है। गार्ड सेल ही क्या होता है, स्टोमेटा के माउथ को ओपन और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा जो होता है एक स्मॉल होल होते हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स में, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर हमारे एनवायरनमेंट में है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ में चला जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीफ में इंटर किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू, और ये स्टोमेटा गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। ये गार्ड सेल क्या काम होता है, ये स्टोमेटा के माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इंटर हुआ किससे, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो वाटर से रिएक्ट करेगा लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में और हमको ग्लूकोज मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगा और हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स में देख लीजिए, द फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कार्ड ग्लूकोज। जो फूड प्रिपेयर किया था ग्रीन लीव्स के द्वारा वो सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। द ग्लूकोज इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम टिश्यू। अब ये ग्लूकोज जो बना है वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है, किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, ठीक है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, ठीक है, जो एनर्जी जो यूज नहीं